विवेकानंदा मुखर्जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, दुख को शक्ति में बदलने के लिए क्या उपाय है महाराज जी? कह रहे हैं कि इनकी एक बेटी थी, वो मतलब प्रभु को प्यारी हो गई, बट अभी हम ये भक्ति मार्ग में लगना चाहते हैं ताकि एक भजन से इसको काट पाए अंदर के शौक को। यद्यपि हम मोह के कारण दुखी होते हैं, लेकिन इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। जैसे कसाईवाड़े में जो बंद पशु हैं उनको भी चारा दिया जाता है, तो उनको भूखा नहीं रखा जाता, हरा चारा, बढ़िया चारा दिया जाता है, बढ़िया इंजेक्शन लगाया जाता है कि उनका शरीर स्वस्थ रहे। अब वो पशु समझ रहे हैं हमारी सेवा हो रही, सेवा नहीं हो रही, गड़ासे की तैयारी हो रही। ऐसे हम सबको सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन हम काल के कसाईवाड़े में बंद हैं। कभी भी मार देगा, किसी को भी मार देगा, और वो बड़ा निर्दयी है, उसको कभी किसी पर दया नहीं आती कि इसके मरने के बाद इसका क्या होगा, कोई दया नहीं। वो अपना काम, और आज तक कोई काल को मार दिया ऐसा कह नहीं पाया। बोले कैसे मरे? बोले एक्सीडेंट से। कैसे मरे? बोले हार्ट फेल हो गया। कैसे मरे? बोले अमुक ने ऐसा ऐसा। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि काल ने मार दिया। ऐसी चतुराई से तो हम सबको मरना है। अब ये है कि हम लोग बड़ी भूल में फंसे हुए हैं। अभी होश में हो जाओ तो कुछ अच्छाई कर सकते हो, अगर होश में नहीं हुए तो बहुत बुराई लेकर के जाओगे, फिर अन्य योनियों में भोगना पड़ेगा। जो हमें ये रोना आता है ना, वो केवल मोह के कारण रोना आता है। जैसे आपने अपनी बेटी मानी ना, तो केवल शरीर तक, इसके बाद अगर वो बेटी आ जाए बात करे ना आपसे, तो आपका मोह नष्ट हो जाएगा। एक बार भागवत की कथा है, राजा चित्रकेतु थे। ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि उनके 1 करोड़ रानियां थी। जो ब्याह करते संतान ही नहीं होती तो 1 करोड़ रानियां थी। पहले बहुत वर्षों तक जिया भी जाता था, 10,000 वर्ष ऐसे भी, तो किसी के भी संतान नहीं थी। बहुत व्याकुल थे वो कि इतना बड़ा राज वैभव और इतनी रानियां और एक भी संतान नहीं। तो एक दिन देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी उनको समझाने के लिए आए। तो उनका मुझे ज्ञान उपदेश नहीं, पुत्र चाहिए। पुत्र की प्राप्ति की कामना ने इतना व्यथित कर दिया था कि ऐसे सिद्ध महापुरुषों को उन्होंने कहा, मुझे ज्ञान नहीं, भक्ति का उपदेश नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। जब बहुत हठ किया तो सामर्थ्यशाली महात्मा थे, उन्होंने कहा जाओ पुत्र होगा, पर हर्ष और शोक दोनों प्राप्त होंगे। वो आखिरी बात पर ध्यान नहीं दे पाए। पुत्र होगा इस पर ध्यान दिए, आखिरी बात पर ध्यान नहीं दिए कि हर्ष और शोक दोनों को प्राप्त हो गए। बड़ी रानी कृतद्युति उनका नाम था, वो गर्भवती हो गई। अब तो बड़ा आनंद, समय आने पर पुत्र हुआ, क्या कहना है, खूब मंगल गान, बधाइयां, खूब धन संपत्ति लुटाई गई, बड़ा आनंद। अब तो राजा रोज कृतद्युति के महल में जाते। अन्य रानियों को जलन पैदा हो गई कि जब से ये संतान हुई कृतद्युति के, तब से महाराज हम लोगों की तरफ तो देखते भी नहीं, वहीं महल में पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे विरोध करने वाला पक्ष जोरदार हो गया रानियों का, और कहा हम सबके बीच में कांटा यही लड़का ही तो है। अगर राजकुमार को जहर दे दिया जाए, वो मर जाए, तो महाराज फिर हम लोगों को प्यार करने लगेंगे। काल की प्रेरणा हुई और उन्होंने धायमा को अपने वश में किया और कहा कृतद्युति के महल में जाकर सोते हुए राजकुमार को ये जहर पिला दो। पिला दिया, वो सदा सदा के लिए सो गया। कृतद्युति आई, उसको गोद में उठाया, देखा पूरा शरीर नीला, राजवैद्यों से जांच कराई गई तो पता चला वो तो मर चुका है। अरे राजा की जो हालत, सोचो चक्रवर्ती सम्राट और एक पुत्र हुआ इतने दिनों बाद, और वो भी अब हाहाकार मच गया।
महाराज पछाड़ खाते हुए गए, बस उसके चरण पकड़कर बार बार रोते कि बेटा तुम्हें दया नहीं आई, मुझको इस तरह दुखी देख करके तुम सुखी हो रहे होगे, बेटा कहाँ हो, बड़ा विलाप। उसी समय देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी फिर आ गए, क्योंकि जो धर्मात्मा पुरुष होता है तो उसे महात्माओं का संयोग प्राप्त होता है। देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी ने कहा देखो मैं समझाने तुम्हें पहले ही आया था कि पुत्र में सुख नहीं है, सुख श्री भगवान में है। तो उनका महाराज जैसे आपने कृपा करके हमको पुत्र दिया, एक बार उसे बुला दो, एक बार मैं बात कर लूं, आप सामर्थ्यशाली महात्मा हो, तो उनका बुला देता हूं। आकर्षण किया तो सामने उपस्थित हो गया, लेकिन शरीर तो जल चुका था। तो उनका पुत्र आ चुका है, तुम बात कर सकते हो। तो उनका बेटा मैं तुम्हारे बिना बहुत, वो जहर से दग्ध सा हो गया था पूरा शरीर, मैं तुम्हारे बिना बहुत व्याकुल हूं बेटा। अरे उनका कैसी बात करता है तू, कितनी बार मैं तेरा बाप बना, कितनी बार तू मेरी पत्नी बना, कितनी बार क्या क्या बना, ये सब संसार का रिश्ता है, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। उनका मैं जिसके लिए रो रहा हूं ये वो है। बोले ये वही है, केवल शरीर में आने पर आसक्ति होती है, शरीर से अलग हो जाने पर अगर आप अपनी बेटी वाले जीवात्मा से मिले ना तो अभी दिमाग तुम्हारा ठीक हो जाए। पर अपना लगता है अपनी बेटी, चूंकि शरीर का राग, और वो तभी तक प्यार करती जब तक शरीर में, और शरीर से अलग हुई तो उसका स्वरूप जो होता है वो अलग हो जाता है। तो हमें लगता है हमें अपने मोह को कंट्रोल करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और नाम जप करना चाहिए। जी जब जप करते हैं इष्ट चिंता में उसी का मुंह आ जाता है, तो उसी में भगवान की भावना करके प्रणाम करो, हम जो कह रहे हैं वही करो। जहां उसका चेहरा सामने आवे तो भगवान का प्रणाम करो कि भगवान सारी सृष्टि के रूप में आप ही हो, तो मेरी बेटी के रूप में भी आप ही तो थे। तो आपको देखो शांति मिलनी प्रारंभ हो जाएगी।